Good morning to all of you student. Today now we will discuss about class 12 first chapter that is the relation. आप लोगों ने रिलेशन के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ लिया है. ओके स्टूडेंट. तो सबसे पहले ज़रा हम लोग इसकी बेसिक चीज़ों को जानते हैं. तो सबसे पहले है आपका आर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है. तो एन आर्डर्ड पेयर एक तरह से बेसिक डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है कि एन आर्डर्ड पेयर जो होता है एक क्या बोलते हैं कि आपका एक टू एलिमेंट को कंसिस्ट करता है. कोई भी टू एलिमेंट हो सकते हो. जनरली हमने ले लिया है मान लीजिए ए एंड बी. तो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में हम ए कामा बी लिखते हैं जिसे. एंड इसका जो आर्डर हो, सिंपल सी बात है, आर्डर्ड पेयर दिया गया है. पेयर मीन्स टू एलिमेंट. पेयर मीन्स जोड़ा एक तरह से कहा जाता है. तो पेयर मीन्स टू एलिमेंट. ठीक है. आर्डर्ड मीन्स उसका आर्डर जो हो फिक्स हो. ठीक है. तो एन आर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स्ड आर्डर. दैट मीन्स इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मान लीजिए ए कामा बी दिया गया है. आर्डर पेयर देखिए यहाँ पे, अगर देखिए अगर आप तो स्टूडेंट आर्डर पेयर ए कामा बी. तो यहाँ पे जो आर्डर्ड है इसका, ठीक है, इसका जो पहला सेट है वो कैपिटल ए का है और जो दूसरा सेट है वो कैपिटल बी का है. ये जो आर्डर है हमेशा फिक्स्ड रहेगा. ये नहीं हो सकता कि जो पहला एलिमेंट है वो कैपिटल बी का हो सकता है कभी, या फिर दूसरा एलिमेंट कैपिटल ए का कभी हो सकता है. ओके. तो अगर ये आर्डर फिक्स होता है तो मतलब हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आर्डर पेयर में. इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर आपका क्या बोलते हैं कि एक दो सेट हैं आपके पास, मान लीजिए लेट ए एंड बी टू सेट है. तो इसको आप क्या बोलते हैं कि आर्डर पेयर ए कामा बी में अगर क्या बोलते हैं कि लिख रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट कैपिटल ए सेट का लीजिए और दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी का लीजिए. अगर इस आर्डर में आप ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, आर्डर पेयर के एलिमेंट हो जाएंगे. सेकंड आपका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है. ठीक है स्टूडेंट. तो एक्स वाई प्लेन है तो उसमें अगर कोई पॉइंट मान लीजिए कि पी है, कोई पॉइंट मान लीजिए कि पी है. ठीक है. इसकी लोकेशन हमें फाइंड करनी है. तो इसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स पे ट्रेवल करें. तो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल की, मान लीजिए कि ये टू पॉइंट, मतलब कि आपका ये टू डिस्टेंस ट्रेवल किया. फिर आप वाई पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका 3 चला. तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई, एक तरह से देखा जाए तो 2,3. ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले आप किसी पॉइंट पी है, इसकी लोकेशन अगर आपको फाइंड करनी है किसी प्लेन में, प्लेन मतलब आपका जो है एक्स वाई, देखिए आपका ये प्लेन है. तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे चलें तो ये आपका 2 पॉइंट चला, और फिर आपका ये वाई एक्सिस पे चलें तो 3 चला. यानी कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई, 2,3. तो दैट मीन्स ये हुआ आपका कि ये जो पॉइंट पी है इसकी लोकेशन अब 3,2 या फिर कुछ अलग दूसरा कुछ नहीं हो सकता. ये फिक्स्ड है, ये हमेशा पॉइंट मतलब 2,3 ही होगा. ओके स्टूडेंट. तो यही होता है आपका कि जो आपका आर्डर्ड गिवन है, जो भी आर्डर गिवन है वो क्या हो, इन फिक्स्ड आर्डर हो. ठीक है. तो इस तरीके से आपका आर्डर्ड पेयर जो है, एक तरह से डेफिनेशन ये बनी कि आर्डर्ड एन आर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट. इसमें जो टू होंगे एलिमेंट, वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2. एंड जो आर्डर्ड होगा इसमें वो पहला एलिमेंट क्या होगा, किसी एक सेट से होगा. अगर आप यहाँ की बात करें कि सर यहाँ पे तो कोई सेट दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिए यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा कभी भी एक्स एक्सिस से होगा. ठीक है. पहला एलिमेंट इसका जो 2 है वो कभी भी आप लेंगे तो एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कभी भी वाई एक्सिस से लिया जाएगा. ओके स्टूडेंट. यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो किसी एक सेट से हो, मान लीजिए वो ए सेट ए है, और जो सेकेंड एलिमेंट हो किसी दूसरे सेट यानी बी से हो. ठीक है. तो इस तरीके का अगर फिक्स्ड आर्डर आपको मिल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं आर्डर्ड पेयर. ओके स्टूडेंट. नाउ कम टू द योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द रिलेशन. रिलेशन के बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी है, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक आपकी डेफिनेशन आती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ओके स्टूडेंट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते किसे हैं, सबसे पहले तो कुछ नहीं है. तो सबसे पहले देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप लोग जानते हैं कि डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से. अगर आपके पास टू नॉन, जब सबसे पहले देखिए आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस में फॉर्म होता है, किस कंडीशन में फॉर्म होगा, यदि हमारे पास दो नॉन इम्प्टी सेट है. तो अगर कोई भी सेट इम्प्टी है देन कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता. ये एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी दो नॉन इम्प्टी सेट होने चाहिए. नॉन इम्प्टी मीन्स मतलब इम्प्टी मतलब एक तरह से खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए उसमें. ओके स्टूडेंट. एक तरह से इम्प्टी नहीं होनी चाहिए सेट, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट, एक भी एलिमेंट होना चाहिए. आप लोगों ने इसमें क्लास 11th में पढ़ा होगा सिंगलटन सेट, इम्प्टी सेट, चैप्टर 1 में. सेट में जब पढ़े होंगे आप तो सेट में आप लोगों ने इम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट
और तमाम सेट के बारे में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। ओके स्टूडेंट, इसको जरा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो नॉन एम्प्टी सेट मीन्स दोज सेट विच हैव सम एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू, ना सबसे पहले हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो लेट ए एंड बी हमने सपोज किया है कि टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेट का कलेक्शन, सेट क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर यानी कि ऑर्डर पेयर एलिमेंट का वो कलेक्शन जो कि आपका इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट इज द सेट ऑफ ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज द सेट ऑफ बी, देन दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। यहाँ पे देखिए ध्यान से कह रखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा है आपका ए क्रॉस बी का लेना है आपको, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट हो रहा है वो कह रहा है आपका कि इस टाइप के हों, कि ऑर्डर पेयर ए कामा बी टाइप के हों, यानी समझ में आ रहा है आपको, यानी इसके एलिमेंट आपके ऑर्डर पेयर ए कामा बी टाइप के होंगे। ऐसा सिंगल नहीं होगा कि 1 2 3 नहीं होगा, वो कभी भी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में 1 कामा 2 2 कामा 3 ऐसे होगा, ओके। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन भी होल्ड करेगा, कंडीशन ये होल्ड करेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कैपिटल ए का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल ए का हो एंड सेकेंड एलिमेंट जो बी हो वो आपका कैपिटल बी का हो। तो इस प्रकार अगर जो आपका ऐसे ऑर्डर पेयर का अगर कलेक्शन मिलता है तो उस ऑर्डर पेयर के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए लेट हमने यही डिफाइन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, उन सभी ऑर्डर पेयर सेट का कलेक्शन, ठीक है, उन ऑर्डर पेयर एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का कलेक्शन सच दैट कि ऑर्डर पेयर ए कामा बी में फर्स्ट एलिमेंट ए इज सेट ए का एलिमेंट हो एंड सेकेंड एलिमेंट जो बी है वो कैपिटल बी का एलिमेंट हो, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड पी। एंड इसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं बाई ए क्रॉस बी से। और इसको देखिए अगर आप सिंपल में अगर आप डेफिनेशन देना चाहें बहुत ही इजी वे में तो केवल आप इतनी डेफिनेशन दे दीजिए कि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए एंड सेकेंड एलिमेंट बी दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल बी। बस इतना आप इसको अगर आप दे रहे हैं, इस लाइन को लिख दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ इसे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे किस टाइप की। जैसे मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू है आपका 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए कि है आपका एक्स वाई जेड। ए में आपके देखिए 1 2 3 एलिमेंट हैं एंड बी में सेट बी में आपके एक्स वाई और जेड एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ओके, हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा, ठीक है। वो ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए, कैपिटल ए का, एंड सेकेंड एलिमेंट किसका होना चाहिए, कैपिटल बी का। यानी सिंपल सी बात है कि वो ए कामा बी ऐसे आपका ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा जिसमें पहला एलिमेंट आप ले लीजिए सेट ए का एंड दूसरा एलिमेंट सेट बी का। आइए जरा पहला एलिमेंट हम लेते हैं इस सेट ए का। तो सेट ए का मान लीजिए पहला एलिमेंट लिया हमने 1, तो ऑर्डर पेयर में हो गया आपका 1। अब इसके साथ हम क्या बी के तीनों एलिमेंट ले सकते हैं, यानी कि 1 कामा एक्स, ऐसे ही आप 1 कामा वाई एंड 1 कामा जेड ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सेम अब मान लीजिए कि सेट 1 आपने ये फर्स्ट ए के कैपिटल ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए तो आपने फाइंड कर लिया, 3 एलिमेंट मिलेंगे आपको ऑर्डर पेयर में जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, तो फिर आप क्या कीजिए कि अब सेट ए का सेकेंड एलिमेंट ले लीजिए 2। तो इस केस में कितने एलिमेंट बन सकते हैं, फिर से आपका देखिए 2 कामा एक्स 2 कामा वाई 2 कामा जेड। अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ए का थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं यानी कि 3। तो 3 कामा फिर से 3 कामा एक्स 3 कामा वाई 3 कामा जेड। फिर आप ये सोच रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं आप, ये 1 को ही 2 को 3 को क्यों ले रहे हैं, एक्स वाई जेड को क्यों नहीं ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग जरा डेफिनेशन अगर देखें तो ये देखिए ऑर्डर पेयर ए कामा बी का कलेक्शन है जिसमें पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कभी भी आपका सेट ए का एलिमेंट होगा। अगर वो डिफर हो रहा है सेट ए के एलिमेंट से यानी कि बी का आप ले रहे हैं तो वो जो है ऑर्डर पेयर डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो फिक्स्ड ऑर्डर
नहीं होगा, यानी कि सिंपल सी बात है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी को आपने देखिए इस तरीके से फाइंड कर लिया, ए क्रॉस बी के एलिमेंट इतने हो जाएंगे आपके, अगर आपका सेट ए एंड सेट बी की वैल्यू ये है तो। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नहीं हम ए क्रॉस बी नहीं, हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे जब, देखिए सेम टू सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी क्रॉस ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी का कलेक्शन ले, लेकिन यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा ए, दैट इज द सेट बी का होगा, एंड दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका हो जाएगा, सेट ए का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सेम कंडीशन है आपका बी क्रॉस ए में भी, वो ऐसे ऑर्डर पेयर एलिमेंट का कलेक्शन है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैपिटल बी सेट का है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो कैपिटल ए सेट का है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी क्रॉस ए है, यहाँ पे कैपिटल ए क्रॉस बी था तो क्या था, फर्स्ट एलिमेंट इज द सेट ए कैपिटल ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज सेट कैपिटल बी। सेम ऐसे ही बी क्रॉस ए है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज द सेट ऑफ कैपिटल बी एंड सेकेंड एलिमेंट इज द सेट ऑफ कैपिटल ए। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं यहाँ पे इसके लिए, तो बी का जो सबसे पहले सेट कैपिटल बी के एलिमेंट्स लीजिए, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, सेट कैपिटल बी का। तो बी के एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड है, तो जरा एक्स को लीजिए पहले, तो एक्स को लेंगे तो एक्स के लिए देखिए ए के कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, यानी x1 x2 x3। सेम ऐसे अगर वाई को लेते हैं तो y1 y2 y3, सेम ऐसे जेड को लेते हैं z1 z2 z3, यानी कि बी क्रॉस ए के टोटल एलिमेंट हो जाएंगे आपके ये। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही मान लीजिए आपको मन किया कि नहीं हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, यानी कि ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका देखिए ए का ए से करेंगे तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, यानी देखिए 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये गुड़े का साइन जो है ये यहाँ पे मतलब एक तरह से, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ये डिनोट नहीं करता है आपका कि मतलब ये क्या बोलता है कि आप इस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करता है, क्योंकि ये सेट है, 2 सेट है, 1 2 3 जो है एक सेट है, नॉट क्या बोलते हैं कि एक नंबर है। ओके स्टूडेंट, अच्छा जरा देखिए ए क्रॉस ए करेंगे, तो ए क्रॉस ए करने में जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें अगर ध्यान से देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट भी किसका होगा, सेट ए का होगा, क्योंकि इसमें कहीं बी नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर सेट का ए का होगा तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिया गया 1, और सेकेंड एलिमेंट भी क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड सेम आपका 3 1 3 2 3 3, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए। सिमिलरली जरा आप आइए, हमें बी क्रॉस बी फाइंड करना है, तो बी क्रॉस बी में एलिमेंट क्या क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे एक्स वाई जेड के साथ, तो देखिए एक्स वाई जेड ये वाला एक्स आपका ये तीनों के साथ आपका ऑर्डर पेयर बनाएगा, यानी एक्स कामा एक्स, एक्स कामा वाई, एक्स कामा जेड। सेम ऐसे ही आपका ये जो वाई है आपका, ये वाई जो है आपका, ये आपका इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यानी कि वाई कामा एक्स, वाई कामा वाई, वाई कामा जेड। सेम ऐसे ही आपका ये जेड जो है वो जेड कामा एक्स, जेड कामा वाई, जेड कामा जेड, यानी कि बी क्रॉस बी के एलिमेंट आपके ये हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ कि आपको मैं 2 सेट क्वेश्चन देता हूँ, इसमें कुछ ए एंड बी आपके क्या बोलते हैं कि सेट हैं, ए और बी आपके सेट हैं, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका ए क्रॉस बी फाइंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जरा ये फाइंड करना है हमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम फार्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एन ए मीन्स होता है, एन ए मीन्स यहाँ पे डिनोट किया गया, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एक तरह से कहा जाए तो इन सेट ए। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो यहाँ पे एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, तो इसको जरा एक एग्जांपल के माध्यम से समझा जाए। लेट ए इज इक्वल टू है आपका 1 5 6 एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए है आपका ए कामा बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 5 6 यानी कि 3 हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कैपिटल बी कितने हैं, दैट इज इक्वल टू है आपका 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें फार्मूले से कि ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का क्या हो जाएगा आपका 3 एन ए इंटू एन बी, यानी कि 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों सेट का अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जाएंगे 6।
लेकिन जरा हम जरा इसे फाइंड करें। ऐसे मान लीजिए कि कैसे हवा में कहें कि इसके एलिमेंट कैसे आप 6 कह दे रहे हैं, हम जरा इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को जरा फाइंड करें। तो जरा ए क्रॉस बी का जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए स्टूडेंट। इस ए क्रॉस बी का अगर हम यहाँ पे ए आपकी वैल्यू ए है और बी है तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लीजिए ए का, तो 1, तो 1 कामा ए, 1 कामा बी। ऐसे ही आप सेकेंड एलिमेंट लीजिए ए का, तो 5 कामा ए, 5 कामा बी। ऐसे ही आप जरा थर्ड एलिमेंट लीजिए ए का, तो 6 कामा ए एंड 6 कामा बी। अब जरा नंबर ऑफ एलिमेंट इसके काउंट कीजिए ए क्रॉस बी के, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, यानी 6 एलिमेंट हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं, ये देखिए ठीक है, कि ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट हुए आपके, 6 एलिमेंट हुए। तो इस तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको कोई सेट दिया गया हो जिसमें मान लीजिए 25 एलिमेंट हो, और कोई सेट बी हो जिसमें मान लीजिए कि 4 एलिमेंट हो, तो आप ए क्रॉस बी तो फाइंड करते रह जाएंगे ना। मान लीजिए अगर हमने कहा कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का के सेट का टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट फाइंड कीजिए, तब तो आप फाइंड करते रह जाएंगे। सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसका, तो आप 100 टाइम निकालेंगे, सबसे पहले 100 ऑर्डर पेयर लिखेंगे। लेकिन अगर आप फार्मूला जान रहे हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 25 × 4 दैट इज इक्वल टू 100, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 100। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन दी गई है, अगर आप देखें जरा तो यहाँ पे जनरल डेफिनेशन ये है कि इफ सेट ए हैव एम एलिमेंट, मान लीजिए कि सेट ए के पास एम एलिमेंट है एंड सेट बी के पास जनरली एन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हैव एम एन एलिमेंट। यानी ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट, एम एन एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, इसे आप नहीं हो तो स्टार्स कर लीजिएगा, या फिर ये आपका इम्प्लाइज भी करता है एक तरह से कि मतलब फार्मूला आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का। अब जरा बात आती है कि टॉपिक पे, हमारे चैप्टर 1 पे चलते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आइए कि रिलेशन होता क्या है। लेट मान लीजिए कि कैपिटल ए एंड बी, देखिए रिलेशन आपके बहुत से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो काफ़ी रिलेशन हमारे घर में ही हैं। जैसे मान लीजिए कि अंकल आंटी, मदर फादर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, तो ये तमाम रिलेशन हमारे होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही मैथमेटिकल में भी कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहा जाए कि फाइंड द कलेक्शन ऑफ योर ब्रदर्स, तो ये जो रिलेशन होगा आपका, रिलेशन तो आपके पास बहुत हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्रदर सिस्टर, और क्या बोलते हैं कि फादर मदर, फिर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दुनिया भर के आपके पास रिलेशन है। लेकिन अगर उसमें से अगर पर्टिकुलर एक केस कर दिया जाए कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या कीजिए कि केवल अपने ब्रदर का कलेक्शन फाइंड कीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से थोड़े से हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, छोटे हो जाएंगे। सेम ऐसे ही मैथमेटिकल में है, जैसे डेली लाइफ में होता है वैसे ही सेम मैथमेटिकल में यहाँ पे भी क्या होता है कि आपके तमाम रिलेशन, मतलब कि आपके बहुत हो सकते हैं, रिलेशन आपके बहुत हो सकते हैं। लेकिन अगर रिलेशन को मान लीजिए कि डिफाइन कर दिया जाए कि नहीं इस केस के अंदर आपको रहना है, तो आपके रिलेशन क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं कि नहीं इसमें तो तब तो फिक्स हो जाएगी कंडीशन, समझ रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे सेट अगर एक तरह से कहा जाए कि जिनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है तो उनके नंबर ऑफ रिलेशन अधिक होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली छोटी होती है तो उनके नंबर ऑफ रिलेशन कम होंगे। सेम ऐसे ही कि अगर कुछ है आपके ऐसे सेट होते हैं जिनके क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक होते हैं तो उसके नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कि रिलेशन भी कम होंगे। और कुछ ऐसे भी सेट होंगे जिसके नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उसके क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन भी अधिक होंगे। तो क्या स्टूडेंट, तो सेम ऐसे जैसे ही आपका डेली लाइफ में होता है वैसे भी आपका नंबर्स में भी रिलेशन फॉर्म होता है। तो रिलेशन में जैसे आइए, इसको देखिए डिफाइन कैसे किया गया है, इसकी डेफिनेशन, इसको भी हम लोग ओरली भी समझेंगे। सबसे पहले जरा इसको डेफिनेशन देखिए क्या दिया गया है। लेट ए एंड बी बी टू सेट, मान लीजिए कि ए एंड कैपिटल बी भी टू सेट आपके पास हैं, ठीक है स्टूडेंट। देन ए रिलेशन कैपिटल आर, जो आपका रिलेशन होगा कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स मान लीजिए कोई सेट आपके पास ए है, ठीक है स्टूडेंट, कोई सेट ए है एंड कोई सेट आपका बी है। इन दोनों के बीच, सेट ए और सेट बी के बीच जो रिलेशन होगा वो कभी भी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब कंडीशन ये है कि आप सबसेट पूछेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट होता ये है, मान लीजिए ए
आपका एक सेट है 1 और 2 जिसमें एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में कॉन्टेन हो रहे हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये इस सबसेट ऑफ बी। अगर आप यहाँ पे देखिए देखिए ए के कौन कौन से एलिमेंट है 1 एंड 2, ए के सभी एलिमेंट बी में है 1 एंड 2, हाँ है, तो ये जो है ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम कहें आपसे क्या बी जो है सबसेट ऑफ ए होगा, तो बी के जरा देखिए क्या सभी एलिमेंट ए में है, बी के देखिए एलिमेंट अगर देखें तो 1 एंड 2 तो ए में है, लेकिन जो 3 है वह 3 जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये जो है एलिमेंट नहीं है किसका, सेट ए का। तो क्या कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी कि अगर आपका ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। अगर बी के सारे एलिमेंट अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होता है कि सबसेट की डेफिनेशन होती है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो सेट दिया गया है, मान लीजिए ए एंड बी, और उनके बीच में कह रहा है कि बताइए कि जो रिलेशन है उनके बीच में जो रिलेशन आर है वो कभी भी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे उन्हीं एलिमेंट से ही मिलके बना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कलेक्शन होगा, एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट का ही कुछ एलिमेंट का कलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास तमाम रिलेशन है लेकिन उन्हीं रिलेशन में से कुछ रिलेशन होगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो क्या पता नहीं किसका है, जैसे हमारे भाई का है कि ब्रदर का है, किसका है, एक पर्टिकुलर केस है वो, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो पर्टिकुलर केस है, कौन सा केस है हमें नहीं पता, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कौन सी कंडीशन है मैथमेटिकल में हमें नहीं पता। आइए जरा इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, तब शायद आप लोगों को क्लियर हो। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेशन आर होता है वो कभी भी दो सेट का के बीच में जो रिलेशन होता है वो कभी भी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके स्टूडेंट, आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेट कैपिटल ए इज द सेट ऑफ रॉयल मेल मेंबर इन द रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ। राजा दशरथ का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, रामायण में आप लोगों ने सुना होगा। तो राजा दशरथ के जो मेल मेंबर्स थे वो थे आपके, राजा दशरथ एक थे और फिर उनके बेटे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे। तो इनका सेट एक कलेक्शन है, ये जो है वो मेल मेंबर्स का कलेक्शन है। एंड सेट बी जो है आपका मान लीजिए कि रॉयल कि दशरथ की फैमिली की फीमेल मेंबर का कलेक्शन है, यानी कि दशरथ की फैमिली की जो क्या होता है कि फीमेल मेंबर कौन थी, राम की माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सेम ऐसे उनकी पत्नी सीता, फिर आपके उर्मिला, श्रुतकीर्ति एंड मांडवी, ठीक है। तो ये लोग आपके फीमेल मेंबर थे उस किसमें, राजा दशरथ के किंगडम में, ठीक है। तो ये जो देखिए मेल कलेक्शन को सेट ए में हमने डिनोट कर दिया और जो फीमेल क्या बोलते कैरेक्टर हैं उनको हमने सेट बी में डिनोट किया। अब इनके बीच में जरा हमें रिलेशन एक फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो इनके बीच में जो रिलेशन फाइंड करना है, मान लीजिए कि सेट ए टू सेट बी हमें एक रिलेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो एक डिफाइन कर दिया गया है कि हस्बैंड ऑफ है, वाज हस्बैंड ऑफ है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन है देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ से कहें दशरथ रिलेटेड टू कौशल्या, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया कि वाज हस्बैंड ऑफ, यानी कि दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या। ओके स्टूडेंट, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सीता नहीं हो सकता स्टूडेंट। ओके, तो सेम अगर एक बात की जाए कि फिर क्या हो जाएगा, राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, सेम लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति एंड शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन हमने एक रिलेशन डाल दिया वाज हस्बैंड ऑफ, ठीक है, वाज हस्बैंड ऑफ, तो इसके वजह से आपका देखिए एक कंप्रेस्ड हो गया, एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम हो गया। अगर आप मान लीजिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, इस ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दशरथ रिलेटेड हो जाएंगे कौशल्या से, कैकेयी से भी होंगे, सुमित्रा से भी होंगे, सीता से भी होंगे, उर्मिला से भी होंगे, श्रुतकीर्ति से भी होंगे और आपके मांडवी से भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए रिलेटेड है, वो किसी भी रिलेशन से यहाँ पे रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में क्या होता है कि हम टोटल
कलेक्शन लेते हैं आर्डर्ड पेयर का, तो आर्डर्ड पेयर का टोटल कलेक्शन लगेंगे तो यहाँ पे दशरथ जो है आपके देखिए कौशल्या से क्या बोलते हैं कि हस्बैंड थे, कैकेयी के भी हस्बैंड थे, सुमित्रा के भी हस्बैंड थे, सीता के क्या थे, एक तरह से सीता के एकदम फादर इन लॉ थे, ठीक है। ऐसे ही उर्मिला के भी फादर इन लॉ, श्रुतकीर्ति के भी फादर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन दिया गया है। ए क्रॉस बी जो होता है कार्टेशियन, ध्यान समझिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो टोटल रिलेशन को डिफाइन करता है, सभी के उसमें सारे टाइप के रिलेशन होंगे। लेकिन जो आपका अगर रिलेशन अगर एक पर्टिकुलर डाल दिया जाए कि कैपिटल आर एक पर्टिकुलर रिलेशन है, ठीक है, वाज हस्बैंड ऑफ है, देन आपका ये जो है कंप्रेस्ड हो जाता है। इसीलिए आपका जो रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोग ध्यान समझ रहे होंगे तो ठीक है। तो सिंस कैपिटल आर, देखिए यहाँ पे दिया गया है यही कि सिंस कैपिटल आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो रिलेशन आर है वो सबसेट ऑफ कैपिटल आर के एलिमेंट क्या क्या है, तो कैपिटल आर के देखिए एलिमेंट क्या है, दशरथ रिलेटेड टू कौशल्या, क्योंकि दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, यानी ये आर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे। कभी भी रिलेशन के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, आर्डर पेयर में, क्योंकि ये जो होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट किस फॉर्म में है, आर्डर पेयर में है, यानी ए कामा बी टाइप के हैं। तो यहाँ पे अगर ए कामा बी टाइप के लें तो दशरथ कामा कौशल्या, ठीक है। तो यही आपका दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या, दैट मीन्स दशरथ जो है वाज हस्बैंड ऑफ हैं किसके, कौशल्या के। सेम दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, सेम आपका दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, फिर आपका राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति एंड शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी। ये तो है आपका एक जनरल एग्जांपल। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम एक सेट लें, मान लीजिए सेट एक एलिमेंट है A1 2 3 है एंड सेट बी एक आपका है 3 4 6 है, और रिलेशन आपका दिया गया है कि रिलेशन जो है वो आर्डर पेयर ए कामा बी का कलेक्शन है, सच दैट देखिए फर्स्ट एलिमेंट किसका हो, सेट ए का हो, एंड सेकेंड एलिमेंट किसका हो, सेट बी का हो, और इन दोनों का सम ए प्लस बी लेस देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो जरा देखिए सेट ए का पहला एलिमेंट लीजिए 1, तो सेट बी का लीजिए पहला एलिमेंट 3, तो 1 कामा 3, आर्डर पेयर 1 कामा 3, तो 1 और 3 का कलेक्शन 1 कामा 3, 1 प्लस 3 लेस देन 6 होगा स्टूडेंट, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एंड 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 दैट इज लेस देन 6। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी इज लेस देन 6 की, तो यानी कि ये जो है इस रिलेशन आर का एलिमेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम 1 के साथ अब 4 को लें तो 1 कामा 4 यानी कि 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन 6 स्टूडेंट, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 कामा 4 भी आपका क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा। सेम बात करते हैं जरा 1 कामा 6 को लेते हैं, तो 1 कामा 6 दैट मीन्स 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और 7 डज नॉट लेस देन आपका क्या होता है 6। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि 1 कामा 6 नहीं हो सकता है। सेम ऐसे जरा देखिए 2 कामा 3 लीजिए, तो 2 कामा 3 लेंगे स्टूडेंट, तो 2 कामा 3 यानी कि 2 प्लस 3 लेस आपका क्या होता है 5, 5 इज लेस देन 6, यानी हाँ ये आपका एलिमेंट होगा। सेम ऐसे 2 कामा 4 लेंगे, तो 2 कामा 4 यानी 2 प्लस 4 6 एंड 6 इज नॉट लेस देन 6, 6 इक्वल होता है 6 के। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है आपका 2 कामा 4 भी नहीं हो सकता, 2 कामा 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कामा 6 होता है आपका 2 प्लस 6 8 हो जाता है, 3 कामा 3 भी नहीं होगा, 3 कामा 4 भी नहीं होगा एंड 3 कामा 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 कामा 3 आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 9 हो जाएगा। सेम ऐसे 3 प्लस 3 आपका क्या बोलते हैं कि 6 हो जाएगा एंड 6 इज नॉट लेस देन 6 एंड 3 प्लस 4 7 हो जाएगा एंड सेम आपका 3 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके सर, तो ऐसे बस इसमें कितने रिलेशन, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, केवल मात्र ये 3 होंगे, ये 3 होंगे आपके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं कि रिलेशन है ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, कि इसे कैसे हम लोग मान लीजिए कि डिफाइन किया गया है, इसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए आपका क्या बोलते हैं कि यहीं तक, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर पे, देखिए क्या बोलते हैं कि थोड़ा क्लास 11th की क्या बोलते हैं कि सारी कंडीशन को देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कंडीशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट देख लीजिए, कैसे हम लोग निकालते हैं उसे ज़रा देख लीजिए, थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है।